एक वक्त था जब जमीन पर एक ऐसे नबी रहते थे जो बेपनाह दौलत के मालिक थे। वसी जमीनें, बेशुमार मवेशी, हजारों खादिम और मेहमान नवाजी ऐसी कि कोई भूखा उनके दर से वापस ना जाता। वो कभी तन्हा खाना नहीं खाते थे। हर जरूरतमंद की मदद करते, हर गरीब का सहारा बनते। लोग उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। दौलत छिन गई, जमीनें खत्म हो गईं, औलाद दुनिया से रुखसत हो गई और फिर सेहत भी जाती रही। जिस्म बीमारी से टूट गया, दोस्त साथ छोड़ गए, लोग किनारा कश हो गए। आखिरकार उन्हें शहर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में भेज दिया गया ताकि लोग उन्हें देख न सकें। गोया उन्हें मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया गया हो। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस और आज की वीडियो में हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 2000 साल पहले शाम की सरजमीन के करीब हरान के इलाके में एक कौम आबाद थी जो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों के आगे झुकने लगी थी। उन्होंने तौहीद का रास्ता छोड़ दिया था और झूठे माबूदों को अपना सहारा बना लिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत देने के लिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा ताकि वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दें। अय्यूब का मतलब है बार बार रुजू करने वाला, हर हाल में अपने रब की तरफ लौट आने वाला। और वाकई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर आजमाइश में सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते थे। रिवायात के मुताबिक आपकी वालदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और आपके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। नाजरीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत और ताकतवर थे। कद लंबा, घंघरियाले बाल और बड़ी रोशन आंखें। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत अता फरमाई थी। अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की दुआ और बरकत से अल्लाह ने उन्हें बेशुमार मालो दौलत और खुशहाली अता की। उनके 12 बेटे थे और सब ईमान वाले थे। उनकी ज़ौजा हजरत रहीमा एक पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ खानदान से थीं, जिनका नसब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मिलता है। वो पाकीज़गी, इताअत और वफादारी की मिसाल थीं और हर आजमाइश में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ डटी रहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की सरजमीन में बेपनाह दौलत अता की। वसी खेत, बेशुमार ऊंट, गायें, घोड़े, गधे और बकरियां उनकी मिल्कियत में थीं। उनका घर बहुत से लोगों के लिए पनाहगाह था। खादिम और मजदूर इसी अजीम घराने में रहते और काम करते थे। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद गुरूर कभी उनके दिल में दाखिल न हुआ। मालो दौलत ने उन्हें अल्लाह के रास्ते से गाफिल न किया। वो कसरत से नमाज पढ़ते, यतीमों, बीमारों और बिवाओं की खबरगीरी करते। उन्हें मेहमान के बगैर खाना अच्छा ना लगता था। आसपास कई खानदान आबाद थे और वो उनकी कफालत को अपना फर्ज समझते थे। गरीबों को लिबास देते, बिवाओं की शादी करवाते और उनके निकाह के अखराजात खुद उठाते। अपनी सखावत और नर्म मिजाजी की वजह से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी सरजमीन में बेहद मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम थे। इसी ज़माने में अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला पर ईमान लाने और इसी की इबादत करने की दावत दी। जैसे तमाम अंबिया को आजमाइशों का सामना करना पड़ा, वैसे ही उन्हें भी कई मुश्किलात पेश आईं। कुरान माजीद में सूरतुन निसा आयत 163 और सूरतुल अनआम आयत 84 में अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र फरमाया है कि हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी जैसे नूह और उनके बाद आने वाले नबियों की तरफ भेजी। और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी। और हमने इसहाक और याकूब अता किए और हर एक को नबूवत की राह दिखाई। और उनसे पहले दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत दी। और इसी तरह हम नेक अमल करने वालों को बदला देते हैं। यही वो आयात हैं जिनमें उनका जिक्र आता है। जब लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले सब्र की मिसाल ज़हन में आती है।
جب بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے تو آسمانوں کے فرشتے ان پر سلام بھیجتے، لیکن ملعون ابلیس بار بار انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ ہر بار ناکام ہو، حتیٰ کہ غصے اور مایوسی سے بھر گیا۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے بندے ایوب کو بہکانے کی ہر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم میرے بندے ایوب کو گمراہ نہ کر سکے؟ ابلیس نے جواب دیا، اے میرے رب، میں کیسے کامیاب ہوتا جبکہ تو نے ایوب کو وسیع زمینیں، للہتے کھیت، بے شمار جانور اور بے انتہا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ تو نے اسے کسی سخت آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ ابلیس کہنے لگا، میں نے اس کے دل میں لالچ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ ناشکرا ہو جائے، مگر جب بھی میں وسوسہ ڈالتا وہ فوراً کہتا، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملعون شیطان سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بے شمار نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ابلیس نے حسرت سے کہا، اے میرے رب، تو نے اسے فرمان بردار اولاد بھی دی ہے، اس کے 12 بیٹے ہیں اور سب ماں باپ کے اطاعت گزار ہیں، لیکن اگر تو اس سے اس کی دولت اور نعمتیں چھین لے تو میں اسے ضرور گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملعون شیطان، یاد رکھ، چاہے میں اپنے بندے ایوب پر کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ بھیجوں، وہ مجھ سے ہرگز منہ نہیں موڑے گا۔ جتنا میں اسے آزماؤں گا اتنا ہی وہ میری پناہ تلاش کرے گا۔ میں اپنے بندے ایوب کو آزماؤں گا تاکہ وہ پوری انسانیت کے لیے مثال بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ تمام نعمتیں واپس لینا شروع کر دیں جو کبھی انہیں عطا کی گئی تھیں۔ ان کی بھیڑیں سیلاب میں ڈوب گئیں، کھیت تیز آندھی سے برباد ہو گئے، مال مویشی مختلف حوادث میں ختم ہو گئے۔ انہی دنوں شیطان چرواہے کی شکل میں ان کے پاس آیا، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ روتا ہو چرواہا سب کے سامنے آیا اور بولا، اے ایوب، ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سارا مال و اسباب تباہ کر دیا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام پرسکون رہے۔ انہوں نے کوئی شکا نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ شیطان حیران ہو کر بولا، تمہاری سرسبز زمینیں کہاں گئیں؟ تمہارے بے شمار جانور کہاں ہیں؟ تمہارے باغات، مکانات اور جاگیریں کہاں ہیں؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب واپس مل جائے گا؟ وہ انہیں مزید بے چین کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، وہ مال و دولت مجھے کس نے دی تھی؟ میرے رب جل جلالہ نے، اور آج اسی نے واپس لے لی، کیونکہ وہی میرا مالک ہے اور میرے مال کا بھی مالک ہے۔ وہ جب چاہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے، اس کے فیصلوں پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر سب کے دل ہل گئے۔ شاید شیطان نے بھی ان الفاظ کو سب سے گہرائی سے محسوس کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسا سبق سکھایا جو کسی تماچے سے زیادہ سخت تھا۔ اتنی بڑی دولت اور زمینیں ختم ہو گئیں، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر، شکر اور اللہ پر توکل میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ شیطان غصے سے جل اٹھا، مگر ایوب علیہ السلام نبی تھے، ان کا دل کبھی اپنے مال و اسباب سے وابستہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ساری دولت کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جس دل میں مال کی محبت نہ ہو، وہ دنیا کے چھن جانے پر کیسے غمگین ہو سکتا ہے؟ وہ غمگین نہ ہوئے، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، زمینیں اور باغات جانے کے بعد ایک ہولناک زلزلہ آیا اور ان کے بچے بھی اس میں وفات پا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان دوبارہ آیا، اس بار استاد کے روپ میں۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ اچانک زلزلہ آیا اور سب کی جانیں چلی گئیں۔ پہلے وہ چرواہے کی شکل میں آیا تھا، اب اولاد کے غم میں استاد بن کر آیا۔ روتا چلاتا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، اے ایوب، اللہ تعالیٰ نے تمہارا گھر زلزلے سے تباہ کر دیا، تمہارے سب بچے اور شاگرد مر گئے۔ ان کی چیخیں ناقابل برداشت تھیں
और तुम अब भी खामोश खड़े हो। उसने इतने दर्दनाक अंदाज में मंजर बयान किया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल रहमत से भर आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो नबी थे, मगर इंसान भी थे, बाप भी थे और मासूम बच्चों के उस्ताद भी थे। और अंबिया सबसे ज्यादा रहम दिल होते हैं। वह कुछ देर रुए, मगर इस आजमाइश में भी सब्र किया और अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। शैतान इंतजार करता रहा कि शायद वो शिको करें, मगर जब उसने सब्र और ईमान देखा तो गुस्से से तल मिला उठा। वो कुछ और कहने ही वाला था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे रोक कर फरमाया, ए मलून, तू इब्लीस है और मुझे मेरे रब की नाफरमानी पर उकसा रहा है। जान ले, मेरी औलाद, मेरा माल, सब कुछ मेरे रब की अमानत था। अगर वो चाहे तो देता है और अगर चाहे तो ले लेता है। मैं उसकी नाफरमानी क्यों करूं? हर हाल में मैं अपने रब की हम्द करता हूं। बेशक ये बहुत भारी आजमाइश थी, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तस्लीम और रिजा के साथ उसे कबूल कर लिया। उन्होंने सोचा जिसकी मोहलत पूरी हो जाए उसे इस दुनिया से जाना ही होता है। एक दिन मुझे भी जाना है, मगर आजमाइशें अभी बाकी थीं। फिर अल्लाह ताला ने उनके अपने जिस्म को आजमाइश बनाया। उन्हें ऐसी बीमारी दी जिसका नाम कुरान में जिक्र नहीं। मर्ज इतना शदीद हो गया कि शक्ल बदल गई और लोग उनसे मिलना छोड़ गए। कहा जाता है कि चीचक और कूड़ जैसी बीमारियां बैक वक्त जिस्म पर जाहिर हो गईं। जल का कोई हिस्सा सलामत ना रहा। जबान सोच गई, यहां तक कि खाना खाना मुश्किल हो गया। जख्मी हाथों से लुकमा उठाते और मुंह तक लाते। निगलना भी दुश्वार हो जाता क्योंकि जबान पूरा मुंह भर देती। इस तकलीफदा हालत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक मुब्तला रहे। इस आजमाइश का जिक्र कुरान माजीद की सूरत सा आयत अरबा वहात में है। जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने सख्ती और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। शैतान उनकी खुशहाली पर हसद करता था और नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। वो साबिर, शाकिर और मुतमईन रहे। जब शैतान उन्हें नाशुक्रा ना बना सका तो उसने शहर वालों के दिलों में वसवसे डालने शुरू किए कि अय्यूब की बीमारी छूत की है, उसके पास ना जाओ। आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार और पड़ोसी भी आना छोड़ गए। आखिर इस सख्त वक्त में उनके साथ कौन रहा? इस कड़े वक्त में सिर्फ एक हस्ती उनके साथ रही, उनकी वफादार ज़ौजा हजरत रहीमा, हमारी मुहतरम माँ जो मोहब्बत और रहमत का पैकर थीं। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ कभी न छोड़ा। सब्र और नरमी के साथ उनकी खिदमत करती रहीं और जबान पर एक शिकवा तक न आया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। शौहर को जिस चीज की जरूरत होती वो खुशदिली से पूरी करते, यहां तक कि घर चलाने के लिए मुख्तलिफ काम करके कमाती थीं। क्योंकि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की शिद्दत के बायस काम करने के काबिल न रहे थे, मगर शैतान बाज ना आया। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे डाल दे। कभी खोई हुई दौलत याद दिलाता, कभी फूदशुदा बेटों और शागिर्दों का गम ताज़ा करता, और कभी कहता, इतनी इबादत करने वाले के साथ ये कैसा सुलूक। मगर हर बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते और शैतान गुस्से से पागल हो जाता। फिर शैतान इंसान का रूप धार कर शहर वालों को डराने लगा कि अगर तुमने अय्यूब को ना निकाला तो उसकी बीमारी तुम में फैल जाएगी। उन्हें शहर से निकालो। वो घर घर गया, गली गली खौफ फैलाया, और अफसोस कि लोग उसके वसवसों का शिकार हो गए। उन्होंने हजरत रहीमा को पैगाम भेजा कि अपने शौहर को लेकर फौरन यहां से चली जाओ, वरना हम तुम दोनों को संसार कर देंगे। क्या दर्दनाक आजमाइश थी। एक नबी की मेहरबान वजह हजरत रहीमा खातून ने बेमिसाल वफादारी दिखाई। जब कोई रास्ता ना बचा तो उन्होंने अपने बीमार शौहर को कमर पर उठाया और शहर से बाहर ले गईं। एक शख्स ने भी मदद ना की। वही हजरत अय्यूब जो कभी अपने घर में हजारों को खाना खिलाते और हर मोहताज की मदद करते थे, आज खौफ और कमजोरी की वजह से सब ने उन्हें छोड़ दिया। शायद लोगों की बेवफाई का जख्म जिस्मानी जख्मों से भी ज्यादा गहरा था। हजरत रहीमा वक्फे वक्फे से आराम करती हुई उन्हें शहर से बाहर ले गईं।
रेत पर लिटा दिया, सर के नीचे पत्थर तकिया बनाकर रखा और लकड़ियों से एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी। ईमान और मोहब्बत के साथ खिदमत जारी रखी और यकीन रखा कि आखिरत में उसका अज्र कई गुना बढ़ाया जाएगा। इस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शहर से दूर एक झोंपड़ी में बीमार पड़े रहे, मगर रागीरों को अल्लाह ताला की याद दिलाते और सब्र और शुक्र की नसीहत करते रहे। हज़रत रहीमा थकन, गम और मेहनत से कमज़ोर हो गईं। वह खुफिया तौर पर शहर में जाकर औरतों के लिए सूत काटतीं और जो मिलता घर ले आतीं। कुछ नेक दिल औरतें भी छुपकर चंद सिक्के दे देतीं, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता तो उन्हें भी सज़ा मिलती। यूं हज़रत रहीमा ने बरसों तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। कहा जाता है बीमारी 18 साल तक रही और इस तमाम अरसे में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक बार भी अपनी हालत पर शिको ना किया। एक दिन हज़रत रहीमा ने नरमी से कहा, मेरे सरवर, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि ये तकलीफ दूर फरमा दे? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए रहीमा, हमारी खुशहाली और सेहत के दिन कितने साल रहे? उन्होंने जवाब दिया, 80 साल। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे शर्म आएगी कि मुसीबत के दिन राहत के दिनों के बराबर भी ना हों और मैं अपने रब से शिकायत करवूं। यानी मैंने इतने बरस नेमतों में गुजारे, अब कैसे शिको करवूं? उनका अल्लाह की तकदीर पर कामिल यकीन और रिज़ा थी। सूफिया की कुतुब में एक खूबसूरत कौल उनकी कैफियत बयान करता है कि जो कुछ तेरी तरफ से आए वो खूबसूरत है, चाहे कली हो या कांटा, शाही लिबास हो या कफन, तेरी आग भी मीठी और तेरा नूर भी मीठा। कहना आसान है, मगर उस पर जीना सबसे बड़ी आजमाइश है। शैतान वसवसे डालता रहा, मगर नाकाम रहा। बीमारी ने पूरे जिस्म को घेर लिया था। वो सिर्फ हड्डियों और खाल का ढांचा रह गए थे, मगर जबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह था। जब शैतान हर तरीके से नाकाम हो गया तो उसने नया रास्ता सोचा। उसकी नज़र अब कमज़ोर और थकी हुई हज़रत रहीमा पर थी। इस बार शैतान एक आदमी की शक्ल में हज़रत रहीमा के पास आया और बोला, है रहीमा, क्या तुम अफ़राइम बिन यूसुफ की बेटी नहीं हो? तुम इस तरह मेहनत मजदूरी क्यों कर रही हो? हज़रत रहीमा ने जवाब दिया, हाँ, मैं अफ़राइम बिन यूसुफ की बेटी हूं और मेरा शौहर अय्यूब है, जो अल्लाह ताला के नबी हैं। आज वो सख्त आजमाइश में है, मगर मैं उनकी खादिमा हूं और अल्लाह की मदद से जब तक जिंदा हूं उनकी खिदमत करती रहूंगी। ये सुनकर शैतान बोला, तुम खुद को तबाह कर रही हो। अगर उसकी बीमारी तुम्हें लग गई तो क्या होगा? क्या तुम जानते हो? हज़रत रहीमा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मैं अपने शौहर के एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकती। हमने बरसों नेमतों और आराम में जिंदगी गुजारी है, अब मैं उन्हीं बीमारी में कैसे छोड़ दूं? ये कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ी। घर आकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी ज़ौजा, क्या तुम जानती हो वो शख्स कौन था? उन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वो इब्लीस था जो हमें जुदा करना चाहता है, इससे बचकर रहना। कुछ अरसा बाद शैतान तबीब बनकर आया और हज़रत रहीमा से कहा, क्या तुम इस बीमार शख्स अय्यूब की बीवी हो? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को शिफा दे सकता हूं, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। हज़रत रहीमा ने पूछा, क्या शर्तें? उसने कहा, बस इतना करो कि उसके मशरूब में थोड़ी सी शराब मिला दो और जब वो सेहतयाब हो जाए तो मेरे सामने खड़े होकर कहना कि शिफा तुमने दी है। ये सुनकर हज़रत रहीमा फौरन घर लौट आईं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब बताया। उन्होंने फरमाया, वो शैतान है जो हमें हमारे रब से दूर करना चाहता है, इससे दूर रहना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नवासी हज़रत रहीमा निहायत हुसीन थीं। इलाके में उन जैसी बावकार औरत कोई ना थी। एक दिन शैतान एक खूबसूरत नौजवान की सूरत में आया और रास्ता रोककर बोला, तुम कौन हो? मैंने इतनी हसीन औरत यहां कभी नहीं देखी। मैं करीबी गांव में रहता हूं, ये खेत और बाग मेरे हैं, अगर चाहो तो सब तुम्हारे हो सकते हैं। हज़रत रहीमा ने जवाब दिया, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हूं,
جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور میں اپنے دل کو کبھی ان کے سوا کسی کی طرف مائل نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس لوٹ گئیں اور شیطان نا امید ہو کر چلا گیا۔ اسی طرح سال گزرتے رہے۔ ایک دن عصر کے وقت جب حضرت رحمہ رزق کی تلاش میں باہر تھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی۔ طویل عرصہ آزمائش کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے ایوب، جب اللہ نے تمہیں آزمائش دی تو تم نے صبر کیا، اب اللہ تمہیں صحت اور نعمتی عطا فرمائے گا۔ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس سے نکلنے والے پانی سے غسل کرو اور اس کا ٹھنڈا پانی پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور جیسے ہی پاؤں مارا، 2 چشمے جاری ہو گئے، ایک گرم اور ایک ٹھنڈا۔ انہوں نے گرم پانی سے غسل کیا تو جسم کے زخم ختم ہو گئے، اور ٹھنڈا پانی پیا تو اندرونی بیماریاں بھی اللہ کے حکم سے دور ہو گئیں۔ طاقت لوٹ آئی اور وہ دوبارہ جوان اور تندرست ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں نئے لباس پہنائے اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں اور عظیم برکتیں عطا کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایوب علیہ السلام اس معجزاتی پانی سے غسل کر رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں اور ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہارا مال تمہیں واپس دے کر تمہیں دوبارہ غنی نہیں کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں ہے میرے رب، تو نے مجھے پھر سے مالدار کر دیا، مگر میں تیری رحمت اور تیری نعمتوں کے خزائنوں سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ جو کچھ تیری طرف سے آئے میں اسے قبول کرتا ہوں، کیونکہ تو عطا کرنے والا ہے، اور میں تیری عطا کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ مگر ایک ہستی ابھی تک اس معجزے سے بے خبر تھی، ان کی وفادار زوجہ حضرت رحیمہ۔ جب وہ گھر واپس آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اندر نہ پایا۔ وہ گھبرا گئیں، کیونکہ وہ تو خود کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ خوفزدہ ہو کر باہر دوڑیں، گھر گھر جا کر پوچھنے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں، کیا کسی نے میرے ایوب کو دیکھا ہے؟ راستے میں ایک نوجوان ملا تو اس سے پوچھا، کیا تم نے ایوب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، مجھے ان کا حلیہ بیان کرو، یہاں تک کہ جوانی کا حال بھی بتاؤ۔ حضرت رحیمہ نے کہا، خدا کی قسم، جوانی میں وہ بالکل تم جیسے نظر آتے تھے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کر بولے، اے میری زوجہ، میں ہی ایوب ہوں، تم کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ حضرت رحیمہ حیران ہو کر بولے، یہ ممکن نہیں، میرا شوہر تو بوڑھا اور بیمار تھا، وہی میری زندگی کا ساتھی تھا، اور میں اسے کھو بیٹھی ہوں، اس کا نام ایوب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، اے رحیمہ، وہ بیمار شخص میں ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت لوٹا دی ہے۔ یہ سن کر حضرت رحیمہ جذبات سے مغلوب ہو گئیں، دوڑ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئیں اور دونوں خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت رحیمہ کی جوانی اور حسن بھی لوٹ آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مزید 70 سال خوشی سے زندہ رہے اور انہیں 16 بیٹے عطا ہوئے۔ ہاں، نجات کا وقت آ چکا تھا۔ یاد ہے کہانی کا آغاز، جب انہیں شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہی ایوب علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ شہر لوٹے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ خبر پھیل گئی، یہ ایوب علیہ السلام ہیں۔ لوگ کہنے لگے، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پرانے گھر میں داخل ہوئے اور جو مال چھن گیا تھا سب واپس مل گیا۔ وہ دوست بھی واپس آئے جو کبھی انہیں چھوڑ گئے تھے اور معافی مانگنے لگے۔ یہ عظیم معجزہ تھا، صبر کے بعد آنے والی رحمت کی سب سے خوبصورت مثال۔ اس لمحے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سا میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کے گھر والوں کو اسے واپس دیا اور اتنا ہی اور بڑھا کر دیا اپنی رحمت کے طور پر، اور عقل والوں کے لیے
नसीहत बना दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, अल्लाह ताला ने अय्यूब की वजह को उन्हें वापस जवान बनाकर अता किया और फिर उन्हें सिल्ला बेटे दिए। इसके बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा जिसने सलाम पहुंचाया और कहा, तुम्हारा रब हुक्म देता है कि अपने खुलियान की तरफ जाओ। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो एक सुर्ख बादल आया और उससे सोने की टिड्डियां बरसने लगीं। वो अपना कपड़ा फैलाकर उन्हें जमा करने लगे और अपने रब की हम्द करते रहे। बीमारी जा चुकी थी और वो मुकम्मल सेहत में थे, मगर एक रात तहज्जुद के वक्त उन्हें रोते देखा गया। पूछा गया, क्यों रो रहे हो? फरमाया, हर रात सहर के वक्त एक आवाज आती थी, ऐ हमारे बीमार बंदे किसा है? आज वो वक्त आया मगर आवाज ना आई। ऐ हमारे सेहतमंद बंदे कैसा है? इसीलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या नर्म दिल था। बरसों बीमारी में वो रब की पुकार के आदी हो चुके थे। जब वो निदा न सुनी तो दिल भर आया। फिर लोगों ने पूछा, ऐ अय्यूब, तुमने इतने साल फक्र, बीमारी और तकलीफ में गुजारे। इस तवील आजमाइश में सबसे ज्यादा मुश्किल किया था? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, न माल का जाना मुश्किल था, न जख्मों का दर्द और न ही जिस्मानी तकलीफ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे ज्यादा तकलीफ न माल के जाने की थी, न जख्मों के दर्द की, बल्कि दोस्तों और दुश्मनों के बदलते हुए रवाये और उनकी दूरी ने दिल को सबसे ज्यादा जख्मी किया। उनका मुंह मोड़ लेना हर तकलीफ से बढ़कर था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात अता हुए। उनकी कौम बहुत गरीब थी। एक दिन लोग आए और अर्ज किया, हमारे लिए दुआ करें कि हमारी भीड़ें बढ़ जाएं। आपने दुआ की और अल्लाह ताला के हुक्म से उनके रेवड़ कई गुना बढ़ गए। जैसे दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, वैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी तौहीद की दावत देते रहे। एक सरदार ने कहा, अगर तुम अपना घर बगैर सुतून के खड़ा कर दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो सुतून गिर गए, मगर घर बगैर सहारे के खड़ा रहा। कुछ देर तक वो मुअल्लक रहा, मगर वो शख्स फिर भी ईमान न लाया, क्योंकि उसका मकसद हिदायत नहीं बल्कि चैलेंज करना था। हालांकि क्या ये कम मुजिज़ा था कि शदीद बीमारी के बाद वो दोबारा जवान हो गए और बुढ़ापे में भी औलाद से नवाजे गए। मगर जिनके दिल मुहरबंद हों वो समझ नहीं सकते। अपनी वफात से पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे को जानाशीन मुकर्रर किया, जिसे बाज रिवायात में जुवलकफल के नाम से जिक्र किया गया है। बाज कहते हैं वो नबी थे और बाज कहते हैं नहीं थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कहा जाता है कि या तो दमिश्क के करीब बसनी नामी गांव में है या तुर्की के शहर शानली अरफा के इलाके अय्यूब नबी में, मगर यकीनी मकाम मालूम नहीं। शानली अरफा के अय्यूबिया इलाके की एक गार के बारे में मशहूर है कि वही मकाम है जहां बीमारी के दौरान आप रहे और वहीं शिफा पाई। लोग ये भी कहते हैं कि सब्र का वो पत्थर जिस पर आप टेक लगाते थे और वो चश्मा जिससे शिफा मिली आज भी मौजूद है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र, इस्तिकामत और रज़ा के पैकर थे। खुशहाली हो या फ़क्र, उनकी ज़बान पर शुक्र ही रहा। खुशी के दिन हों या तकलीफ की घड़ियां, अल्लाह से उनका ताल्लुक एक लम्हा भी कमज़ोर ना हुआ। उनके जिस्म के ज़ख्म दुनियावी ज़िंदगी के लिए ख़तरा थे, मगर हमारे रूहानी ज़ख्म हमारी आखिरत के लिए ख़तरा हैं। हमें उनकी दुआ की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जैसे उनके ज़ख्म उनकी ज़बान और दिल तक ना पहुंचे, वैसे ही हमारे गुनाह और शुकूक हमारे दिलों तक ना पहुंचें। इसलिए जब भी गुनाह याद आएं या वसवसे आएं तो यही दुआ करें और अल्लाह की पनाह मांगे, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से राज़ी हो। है मेरे भाइयों और बहनों, यही उस अजीम नबी की ज़िंदगी का सबक है। ज़रा सोचें, हमारी आजमाइशें उनके मुकाबले में क्या हैं? हम समझते हैं सारी तकलीफ़ें हम पर ही हैं, मगर हकीकत में
हर इंसान किसी न किसी इम्तिहान में है। कोई कर्ज में मुब्तला है, कोई हुस्न में आजमाइश है, कोई घरेलू परेशानी में है, कोई काम की मुश्किलात में है और कोई बीमारी में। और कभी सब आजमाइशें एक साथ आ जाती हैं। जमीन व आसमान, समंदर, कायनात, कहकशाएं, सब अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं। न उसका कोई शरीक है, न हमसर। वो न किसी का बाप है, न बेटा। वही रोज़े जज़ा का मालिक है। जब वो दिन आएगा तो हमें उठाया जाएगा और हमारे आमाल का हिसाब होगा। उस दिन अंबिया भी एक दूसरे से मदद चाहेंगे और लोग उनसे कहेंगे, हमारी शफात कीजिए। तो वो कहेंगे, हम खुद अपने लिए फिक्रमंद हैं, तुम्हारी कैसे करें। एक दिन हम सबको इसी हकीकत का सामना करना है। हम उन घरों में मरेंगे जिन्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं करते। वो काम अधूरे रह जाएंगे जिन्हें छोड़ना नामुमकिन समझते थे। जवानी ढल जाएगी, लज्जतें खत्म हो जाएंगी, खौफ भी मिट जाएगा और एक एक करके सबको जाना है। हर रोज हजारों लोग दुनिया से रुखसत होते हैं और एक दिन हमारी बारी भी आएगी। अल्लाह ताला हमें आखिरी सांस ईमान पर नसीब फरमाए और क़यामत के दिन हमें अंबिया के करीब जगा दे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले साया अता फरमाए। आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह आपको सेहत, सुकून और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन।